मंजू अपने कमरे में बैठी एक उपन्यास पढ़ रही थी। कहानी पढ़ते पढ़ते उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने तुरंत किताब बंद की और कहा, यह कैसी कहानी है? इस कहानी की नायिका कितनी स्वार्थी है। वह अपने इतने अच्छे पति को परेशान करती है, बच्चों पर ध्यान नहीं देती और अपनी उस मतलबी सहेली की बातों में आ जाती है। कितनी बेवकूफ़ है यह। मंजू अभी खुद से बातें कर ही रही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज़ रोशनी चमकी। जब रोशनी कम हुई तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। वह घबराकर उठी और देखा कि दो मासूम बच्चे पास ही ज़मीन पर सोए हैं। तभी कमरे में एक आदमी आया जिसका नाम आर्यन था। आर्यन अपनी पत्नी का बर्ताव देख देख कर बहुत दुखी रहता था। आर्यन ने दुखी होकर कहा, मंजू, तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, पर इन बच्चों का क्या कसूर है? इन्हें तो कम से कम बिस्तर पर सुला दिया होता। क्या तुम्हारे अंदर माँ की ममता बिल्कुल ख़त्म हो गई है? मंजू हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि वह उसी उपन्यास के अंदर आ गई है जिसे वह अभी अभी बुरा भला कह रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, मैं इस कहानी की नायिका बन गई हूँ। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं उस बेवकूफ़ औरत की तरह गलतियाँ नहीं करूँगी। मुझे इतना प्यारा परिवार मिला है, मैं इसे बिखरने नहीं दूँगी। मंजू ने बिना कुछ कहे चुपचाप दोनों बच्चों को उठाया और बड़े प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया। आर्यन यह देखकर दंग रह गया। उसे लगा था कि मंजू हमेशा की तरह झगड़ा करेगी, पर उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी मासूमियत और शांति थी। अगले दिन जब सब खाने की मेज पर बैठे तो चारों तरफ सन्नाटा था। दोनों बच्चे डर के मारे अपनी खाली प्लेटों को देख रहे थे। वे खुद से खाना नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हें माँ का डर था। आर्यन भी चुपचाप बैठा था। मंजू ने प्यार से पूछा, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? उसकी छोटी सी गुड़िया डरते हुए बोली, माँ, जब आप बोलेंगी तभी तो हम खाना लेंगे। मंजू का दिल भर आया। उसने तुरंत कहा, अरे, तुम लोगों को जो पसंद है वो भरपेट खाओ। आर्यन अपनी पत्नी की इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान था। उसे याद आया कि पहले मंजू उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खाने देती थी। मंजू ने सोचा, इतना अमीर और ताकतवर इंसान अपनी पत्नी की इतनी इज्जत करता है और उससे इतना प्यार करता है। ऐसा पति तो लाखों में एक मिलता है। जब आर्यन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लगा तो मंजू ने उसे रोक दिया। मंजू ने कहा, आज मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊंगी। आर्यन ने चौंक कर पूछा, पर आज तो ब्यूटी पार्लर जाने का दिन है। मंजू मुस्कुराई, आज कोई पार्लर नहीं, आज मैं अपना मेकअप खुद करूंगी और बच्चों के साथ समय बिताऊंगी। आर्यन के चेहरे पर सालों बाद एक प्यारी सी मुस्कान आई। वह ऑफिस जाने लगा तो मंजू दौड़कर आई और उसे टिफ़िन दिया। आर्यन भावुक हो गया और सोचने लगा, काश तुम हमेशा ऐसे ही रहो। दोपहर को जब मंजू बच्चों को लेने स्कूल पहुंची तो सब उसे देखते रह गए। उसने कोई भारी मेकअप नहीं किया था, बस एक सादी साड़ी पहनी थी। टीचर ने आर्यन से कहा, आपकी पत्नी कितनी सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे आप इन्हें कभी घर से बाहर ही नहीं आने देते। आर्यन घर आया और मंजू को सादगी में देखकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि मंजू की असली खूबसूरती उसके स्वभाव में है। रात को जब आर्यन ने पूछा कि क्या वह खाना बना दे तो मंजू ने मना कर दिया। उसे याद आया कि इस कहानी की पुरानी नायिका जानबूझकर आर्यन से खाना बनवाकर उसे परेशान करती थी। मंजू ने खुद रसोई संभाली और बच्चों को पढ़ाई भी कराई। धीरे धीरे मंजू एक बहुत ही नरम दिल वाली स्त्री बनती गई। एक दिन मंजू आर्यन के ऑफिस पहुंची। वहां उसने देखा कि उसकी स्वार्थी सहेली वैशाली आर्यन की कुर्सी पर बैठी हुक्म चला रही थी। वैशाली वही थी जिसने कहानी में मंजू के घर को बर्बाद कर दिया था। मंजू ने आर्यन से कहा, आर्यन, बॉस तुम हो या यह, इसे अपनी कुर्सी से हटाओ। आर्यन ने धीरे से कहा, पर तुमने ही तो कहा था कि इसे सबसे ऊंची नौकरी देनी है। मंजू ने साफ शब्दों में कहा, ऑफिस में दोस्ती नहीं देखी जाती। मिस वैशाली, आप अभी इसी वक्त यहाँ से जा सकती हैं। वैशाली को बाहर निकालकर मंजू अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत टाल दी।
अब उसका घर एक हंसता खेलता परिवार बन चुका था। पति का प्यार और बच्चों की मुस्कुराहट ने कहानी के अंत को ही बदल दिया था। मंजू ने यह साबित कर दिया कि एक किरदार में कितनी ताकत होती है। कहानी बुरी हो सकती है, लेकिन अगर नायिका अपनी अच्छाई और समझदारी पर आ जाए तो वह पूरी कहानी को सुंदर बना सकती हैं। एक कहानी में किरदार का बहुत ही महत्व होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं।